गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जय माता दी, जोर से बोलें जय माता दी। कैसे चल रहे हैं आप लोग के दिन, जो कि नवरात्रि के चल रहे हैं? जिसकी जिसकी भी शॉप है उनका इस टाइम हमारे हिसाब से तो सेलिंग वगैरह काफी अच्छा चल रहा होगा। हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, माता रानी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से और आप सब के प्यार और सपोर्ट से काम बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, मैं हूँ अपनी शॉप पे और बाकी जो भी टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप वीडियो तक आए हैं उस बारे में आपको जरूर से मैं बात करूंगी और जरूर से बताऊंगी भी, क्योंकि जो मैं टाइटल पे देती हूँ वो वीडियो में जरूर से जरूर रखती हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कस्टमर है शॉप में, मैं कस्टमर्स को हैंडल कर रही हूँ। तो अभी मुझे देना है इन्हें सामान वामान देने के बाद फिर इसी तरीके से मेरा काम चलता रहा है। ये है आई थिंक 12 बजे की क्लिप है। पूरे दिन का तो शूट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी फोन फ्री होता है, कभी नहीं होता है और उसके बाद फिर कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, कभी कभी बैक टू बैक कस्टमर आते रहते हैं और हमारा कैमरा ऑफ हो जाता है। तो हर किसी का शूट कर पाना तो भाई देखिए पॉसिबल नहीं है। अभी यहाँ पे ये लेके आई हैं कुछ कपड़े देने के लिए, इनको कपड़े सिलवाने हैं। 2 साड़ी हैं, 2 ब्लाउज हैं, फॉल पिको करना है और ब्लाउज बनाने हैं। तो उनका भी अभी देखना है मुझे, उनका भी मेजरमेंट लेना है। उससे पहले मैं इनका पूरा सामान दे देती हूँ, फिर उनका देखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपने काम को करती हूँ। एक साथ ही तीनों चीजों को मुझे मैनेज करना होता है। अगर जिंदगी में हमें कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ हासिल करना है, अपनी एक जगह बनानी है, अपनी एक पहचान बनानी है, तो हमें मेहनत तो करनी होगी। फिर हम ये नहीं सोच सकते कि सुबह है कि शाम है कि दिन है कि रात है, इन चीजों को हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ करने की जरूरत है या कुछ करना है तो वो है हमारी मेहनत। मेहनत हम जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें सफलता मिलेगी, उतना ही ज्यादा हम तरक्की कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा हम अपना नाम बना पाएंगे। क्योंकि जिंदगी में अपनी पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा दूसरों के नाम से या दूसरों के पहचान से चलना अच्छी बात नहीं है। अपनी एक पहचान, अगर हमने इस धरती पे मनुष्य का जन्म लिया है तो हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाएं। हाँ, हमारी शादी से पहले हमारी पहचान हमारे पिता से होती है और शादी के बाद हमारी पहचान हमारे पति से होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमारी पहचान भी होनी चाहिए, कोई हमें भी जाने। ऐसा नहीं है कि जब तक कोई बताए ना ये उनकी बेटी है या उनकी बहू है, उसके अलावा भी हमारी कोई पहचान होनी चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। तो इसी तरीके से मैंने इनका मेजरमेंट वगैरह ले लिया है। अभी ये शायद बाहर इनके साथ कोई है तो वो बाहर फोन पे बात कर रही हैं। तो अभी इनको देना है, मुझे ये दे रही हैं मुझे 2 ब्लाउज और 2 साड़ी जिन्होंने फॉल पिको करना है। तो वही मैं इनसे बोल रही थी, देखिए मैं इतनी जल्दी इनको नहीं दे पाऊंगी, आप इनको बाद में ही लीजिएगा। तो कहीं है ठीक है दीदी, आपको जब टाइम मिले तब बना दीजिएगा, इमरजेंसी नहीं है, सिंपल ही है, ऐसे नॉर्मल पहनने वाली साड़ियां हैं। तो हमने कहा ठीक है आप रख दीजिए, अगर इमरजेंसी होता तो भाई मैं अभी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि इस टाइम ना मुझे शॉप से ही बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो सिलाई का काम बहुत अच्छे से मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। वो सुबह से ही कस्टमर आने लगते हैं, आप सबको पता ही है नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। और आज ना मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे रात में मार्केट जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा, वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप सबको पूरी जानकारी दूंगी कि मैं कितनी रात में गई, कैसे गई और कैसे आई, सारी चीजें मैं आप सबको बताऊंगी। इतना सब कुछ देखिए, सुबह से हम उठते हैं, उसके बाद अपने घर के भी, ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस करते हैं तो हम घर के काम नहीं करते हैं, घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। सुबह से उठने के बाद घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, खाना बर्तन सब कुछ देखना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही मेरी शॉप का भी काम स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप सबको मैंने कई वीडियोस में बताया है, ये मेरी जो ये शॉप है ना, वो शॉप और मेरा घर दोनों ही अटैच हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास काम बहुत अच्छा रहता है। तो कस्टमर ये नहीं देखते हैं कि 10 बजे शॉप खुलेगी या 9 बजे शॉप खुलेगी या 11 बजे शॉप खुलेगी, जी नहीं। अगर उन्हें सुबह 6 बजे सामान चाहिए होगा तो वो सुबह 6 बजे आके गेट लॉक करने लगते हैं, फिर हमें उन्हें सामान देना पड़ता है। तो ये चीजें हो जाती हैं। कभी कभी तो हम सुबह में नहा भी नहीं पाते, कभी कभी हम झाड़ू पोछा ही कर रहे होते, कस्टमर आ जाते। कभी कभी तो यहाँ तक ऐसा भी हो जाता है कि हम सो ही रहे होते हैं और कस्टमर आ जाते हैं। यहाँ पे वो बता रही हैं कि इतना लेंथ बनाना है, देख लीजिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्योंकि सभी ना, एक तो इनकी प्रॉब्लम ये थी कि एक में तो कपड़ा अलग से था और एक ब्लाउज में कपड़ा और साड़ी दोनों सेम तो थी, लेकिन इन्होंने घर पे ही कट कर दिया था। इसलिए मैं सभी से यही कहती हूँ, जो भी मेरे कस्टमर होते हैं, मैं सबसे बोलती हूँ कि
साड़ी आप जब भी ब्लाउज सिलवाइए, साड़ी हमेशा लेके आइए। भले ही आपको फॉल नहीं लगवानी है, आप खुद से लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, लेकिन लेके आइए। उससे अगर हमें कोई डिटेलिंग करनी है, डिजाइनिंग डालनी है, तो उसके लिए भी हमारी हेल्प हो जाती है कि साड़ी में क्या है, कौन सा कलर है। क्योंकि आजकल तो साड़ी बिल्कुल अलग और ब्लाउज बिल्कुल अलग आता है, फिर हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमें क्या करना है और क्या इसमें बनाना है, या फिर मैं किस कलर की डिटेलिंग इसमें कर सकती हूँ। तो मैं सभी से कहती हूँ। और दूसरी चीज मैं ये भी बोलती हूँ कि आप लोग ब्लाउज को कट करके मत लाया करिए, उसी के साथ लाया करिए। तो जैसे मुझे कोई अगर आपको डिजाइन वगैरह डलवाना है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा कट करूंगी। तो इसको मैंने रख लिया है। उसके बाद इनको चाहिए थे प्रेम दुल्हन मेहंदी। बाकी वो अपनी स्टोरी कुछ बता रही थी, मैं सुन रही थी, तो क्लिप भी शूट हो गई, आप लोग के साथ मैंने शेयर भी कर दिया है। इसी तरीके से मैं अपने काम को करती हूँ। और ये करती, इसी टाइम पे मैं सोच रही थी कि अभी बस मैं मार्केट जाऊंगी, क्योंकि मैं जा ही रही थी रेडी होने की मुझे मार्केट जाना है, लेकिन फिर ये आ गई और इनके साथ भी मेरा काफी टाइम चला गया। इसके बाद भी कई कस्टमर आ गए कि मैं दिन में जाने वाली, मतलब दिन में जाना चाह रही थी। दिन में मतलब मैं सुबह मीटिंग में तो कभी भी नहीं जाती हूँ, सेकंड मीटिंग में ही जाती हूँ, लेकिन वही 12 बजे के बाद ये था कि अभी मैं अपने घर के सारे काम फिनिश कर दूं, उसके बाद रेडी वेडी हो जाऊंगी। तो बीच बीच में अगर कस्टमर आएंगे तो हैंडल भी कर लूंगी, उसके बाद मैं मार्केट जाऊंगी। बट ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वो हो ही जाए। हो सोचते हम कुछ और है और होता कुछ और है। अगर हम एंड टाइम के लिए कोई चीज छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। ये मेरे साथ तो जरूर होता है। आपके साथ कैसा होता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया है तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये 2 साड़ियां उन्होंने दी हैं मुझे। उसके बाद मैं अंदर गई और अंदर जाने के बाद ही जैसे मैंने कपड़े निकाले वैसे ही फिर से अगेन एक कस्टमर और आ गई, जिन्हें चाहिए था चूड़ियां वगैरह चाहिए थी। तो इनकी बहुत ज्यादा क्लिप नहीं शूट हो पाई है क्योंकि फोन ऑटोमेटिक ही ऑफ हो गया था। तो इनको चाहिए थे, दरअसल आप सबको ही पता है जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है तो इस बार करवा सभी के दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार शुभ है करवा देना। तो करवा में जाते हैं फैमिली के जो लेडीज होती हैं उनके लिए भी चूड़ी कंगन वगैरह कपड़े वगैरह जाते हैं। तो उसी का ये अपने सासू माँ का अपना और देवरानी जेठानी जो भी होती हैं उन्हीं का सेट वगैरह बनवाने आई थी कंगन का। तो अकॉर्डिंग टू द बजट इनको जैसे जैसे वो बता रही थी उसी अकॉर्डिंग मैं इनको दिखा रही थी। यहाँ पे मैंने उतने सारे निकाल के रखे थे, उसी में से उन्होंने कुछ चूज किए थे। फिर उसके बाद एक लोग थी जिनके यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जज मत करिएगा क्योंकि मेरी शॉप एक विलेज में है तो जो जितना अफोर्ड कर पाता है वो इतना ही करता है। तो एक लोग के यहाँ पे शादी थी और शादी में उनको देना था मेकअप का सामान, मतलब जो लड़की को सामान जाता, शादी नहीं थी सॉरी विदाई थी। हाँ विदा, जो नवरात्र में विदाई वगैरह नहीं होती है, विदाई थी। तो उस विदाई में ये मेकअप का सामान ले जा रही थी। मेरा मानना है कि कोई जरूरी नहीं है कि विदाई में आप मेकअप का सामान ले जाइए, चूड़ियां वगैरह जरूरी होती हैं और वो थोड़ा सा अच्छे से ले जाइए आप। लेकिन अब इनका था कि नहीं पूरा वो मेकअप बॉक्स जाएगा और उसमें सामान जाएगा। लेकिन इनका बजट कितना था अभी मैं आप सबको बताऊंगी कि इनका बजट कितना था और दिखाऊंगी भी। इनका बजट बहुत ही ज्यादा कम था और ये सारा सामान मैंने इनसे बोला भी था, अगर आप यही सामान पॉली में करवा लेंगी और किसी नॉर्मल से बॉक्स में रख देंगी, उसके बाद अगर आप देंगी तो आपका सामान बढ़ जाएगा इतने ही पैसों में। लेकिन इनको था कि नहीं मुझे तो ये मेकअप बॉक्स चाहिए, मेकअप बॉक्स में ही सामान जाएगा, पॉलीथीन में मैं नहीं दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम सामान था। आपको मैं अभी बजट भी इनका बता दूंगी। तो बस वही क्या था, 10 वाला तेल, सिंदूर, 10 वाली लिपस्टिक, और सॉरी लिपस्टिक तो थी नहीं इसमें, बिंदी, इसी सब तरीके की 10-10 रुपए वाली ही सारी चीजें इसमें मोस्टली थी। और 10-10 रुपए वाली चीजों के साथ साथ सबसे ज्यादा तो इनका पड़ गया था मेकअप बॉक्स, क्योंकि मेकअप बॉक्स भी इसी पैसों में था। कितने पैसों में था वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो मेकअप बॉक्स को भी मैंने उसी में दिया और साथ में उन्होंने चूड़ियों का सेट भी बनवाया था। और उसके साथ साथ में इनकी मतलब जो लड़की लेने आई थी उसकी भाभी की विदाई थी और साथ में उसकी मम्मी के लिए भी चूड़ियां चाहिए थी। तो उसी पैसों में मैंने उनकी मम्मी के लिए भी चूड़ियां दी और उनको उसमें कुछ पैसे बचाने भी थे। तो हम हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते, हम अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि हमारे कस्टमर का क्या बजट है, वो कितने का क्या लेना चाहता है। ये मेकअप बॉक्स आई थिंक मैंने पहली बार इतना कम सामान पैक किया है, इतना मतलब मुझे खुद ही, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है 500 की नोट। 500 में इन्होंने ये मेकअप बॉक्स भी मुझसे लिया है, इसने सामान भी मुझसे लिया है और उसके साथ साथ बैंगल्स भी लगाए हैं। और साथ में आप ये जो प्लेन चूड़ियां देखी थी रेड और ग्रीन 2 दर्जन वो भी उन्होंने ली है और साथ में उनको 20 रुपए वापस भी चाहिए थे।
तो हम जैसे कस्टमर हमसे कहता है कि मेकअप का सामान दे दीजिए, मेकअप बॉक्स दे दीजिए, तो हम एक बार कस्टमर से पूछ लेते हैं आपका बजट क्या है। जो उसका बजट होता है उसी बजट में हम उसे प्रोवाइड कराते हैं। फिर उस बजट में क्या क्या आ सकता है वो मैं उन्हें देती हूँ। अगेन यहाँ पे मेरी फिर से कस्टमर आ गई। इसी तरीके से मेरा काम चल रहा था और मैं ना ये सब कस्टमर को निपटाते मैं बहुत लेट हो गई थी। उसके बाद फिर से मेरी एक कस्टमर आई, उन्हें चाहिए था चूड़ियों का सेट, जो मैंने ये बहुत खूबसूरत सा चूड़ियों का सेट बनाया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। मेटल पे था और स्टोन वाली जो है वो कांच की चूड़ियां थी, सिल्वर कलर में था। और फिर इसको मैंने बना के कंप्लीट किया। उनका ये था कि मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, पहले कैमरा नहीं लगाया, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा ये सेट अच्छा लग रहा है, इसकी थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं निकल गई मार्केट के लिए, रेडी हुई, फिर निकली मार्केट के लिए। अभी आप यहाँ देख सकते हैं सूर्यदेव बिल्कुल ही छिपने वाले हैं, यानी कि अंधेरा होने वाला है, बिल्कुल नीचे जा रहे हैं और रेड लालिमा के साथ हैं। तो मैं निकल चुकी हूँ अपने सफर के लिए। इतनी रात में क्या, अभी तो आपको दिन ही दिख रहा है, लेकिन जब मैं मार्केट पहुंची थी ना तो वहां बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, क्योंकि मार्केट पहुंचने में हमारे यहाँ से 1 घंटा लगता है। जहाँ होलसेल मार्केट है, जो नियर बाई होलसेल है, वहां जाने में 1 घंटा लगता है और अगर मैं दूर वाली में जाती हूँ तो वहां जाने में हमें 2.5 घंटे लगता है। तो हम पास वाली में ही गए थे, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, तो पास वाली में गए। और सामान लाना भी बहुत जरूरी था, मार्केट जाना भी बहुत जरूरी था। मैं मार्केट पहुंची थी आई थिंक 8 बजे, आप समझेंगे 8 बजे मैं मार्केट, 8 बजे से कुछ ही मिनट बाकी रहे होंगे जब मैं मार्केट पहुंची थी। अभी मैं जा रही हूँ गली में, अंदर मैं कुछ भी शूट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी दिन भर शॉप से, और साथ में मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी परचेजिंग करनी थी, नहीं तो शॉप्स बंद हो जाती और मुझे घर भी टाइम से वापस होना था। अभी मैंने मार्केट से सारा सामान ले लिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ मार्केट के बाहर। तो आप अंधेरा देख ही सकते हैं, वैसे तो लाइटें जल रही हैं तो उतना क्लियर नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रात हो गई थी। फिलहाल आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं मार्केट क्यों गई थी और कितने बजे वापस आई थी, क्या लेकर आई थी, पूरा चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब।